मैं जर्मनी के एक छोटे से गांव में रहता हूँ अपनी माँ और बहन के साथ। हमारा घर पुराना है, ऐसी जगह पर है, एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ खुला खेत। जब मैं 1 साल का था तो मेरे अब्बू मुझे छोड़कर चले गए थे, इसीलिए मेरी ज़िंदगी की ज़्यादा यादें बस हम तीनों के तक महदूद हैं। ये गांव बहुत अच्छा है, तंग घूमती हुई गलियां और पुराने घर जिनकी खिड़कियां अक्सर खटखट करती हैं। रात को यहाँ की खामोशी इतनी गहरी होती है कि लगता है जैसे जिंदा हो, जैसे हर तरफ से दबाव डाल रही हूँ। अजनबी लोग यहाँ कम ही आते हैं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे पूरा गांव हमें देख रहा हो। मैं हमेशा से पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करता हूँ, शायद इसलिए कि पहले ऐसे तजुर्बे हो चुके हैं मेरे साथ, यहाँ पर इसलिए कि इतनी तन्हा जगह पर हर अजीब आवाज़ ज़्यादा खौफनाक लगती है। लेकिन जो कुछ हाल ही में हुआ है वो मुख्तलिफ था। सब कुछ 2 महीने पहले शुरू हुआ, जब अचानक मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम स्किन वॉकर्स या वेंडिगोस पर यकीन करते हो। मैं हंस दिया। मुझे लगा शायद टिकटॉक पर ज़्यादा वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन जब मैंने वजह पूछी उसका चेहरा बदल गया। उसने बताया कि वो और हमारे अंकल जंगल से चीखें सुनते हैं, ऐसी चीखें जो ना लोमड़ी की थी और ना ही हिरन की। वो आवाज़ इंसानी लग रही थी, लेकिन बिगड़ी हुई, जैसे कोई टूटे हुए स्पीकर से चीख रहा हो। मैंने पहले इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब मैंने अंकल से पूछा, वो बिल्कुल हिचकिचाए बगैर सब कुछ कंफर्म कर गए। उन्होंने बताया कि आवाज़ कितनी अचानक थी, कितनी करीब महसूस हुई और कैसे दरख्तों के दरमियान अजीब तरीके से गूंज रही थी। उनका इतना नॉर्मल अंदाज मुझे और परेशान कर रहा था। आखिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? उस रात के बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दी। रात के 2-3 बजे तक पढ़ता रहा। जंगल की मखलूक़ात जो इंसानी आवाज़ की नकल करती हैं। कुछ कहानियाँ बेकार लगती हैं, लेकिन कुछ दिल में उतर जाती हैं। कमरा खामोश होता गया और लफ्ज़ धुंधले पड़ने लगे। फिर हैलोवीन आया। मैं और मेरे अंकल ने फैसला किया कि आज रात को जंगल में वॉक करते हैं, किसी शिकार के लिए नहीं, बस सुनने के लिए। जैसे ही दरख्तों के अंदर कदम रखा, हवा भारी लगने लगी, ठंड भी ज़्यादा थी, जैसे जंगल सांस रोक कर बैठा हो। और फिर वो आवाज़ आई, दूर से लेकिन बहुत ख़तरनाक, इंसानी चीख, जैसे कोई चीज़ इंसान बनने की कोशिश कर रही हो मगर नाकाम। मेरे दिल ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। अचानक मेरे अंकल ने सीटी बजानी शुरू कर दी, बिल्कुल कैजुअल, तेज सुर में। वो आवाज़ दरख्तों में अजीब तरीके से गूंज रही थी। मैंने फ़ौरन उन्हें रोका, बंद करो, तुम नहीं जानते किस चीज़ को बुला रहे हो। वो हंसी में बात टाल गए, लेकिन जैसे ही सीटी का आखिरी नोट ख़त्म हुआ, जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। न पत्तों की सरसराहट, ना कीड़े, ना हवा, सिर्फ एक घुटी हुई खामोशी। फिर कदम सुनाई दिए, किसी जानवर के नहीं, बल्कि कोई सोच समझ कर चल रहा हो ऐसे। और वो अकेला नहीं था,
हम बिना पीछे देखे तेज चलने लगे जब तक दर्द ख़त्म हुए और गांव की स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ गईं। तब जाकर सांस में सांस आई। मगर वो कदम, वो आवाज़ हफ्तों तक मेरे दिमाग में गूंजती रही। 2 महीने तक सब नॉर्मल था। फिर 2 दिन पहले सब कुछ दोबारा बदल गया। मैं और मेरी बहन अपनी दादी के घर जा रहे थे। वो रास्ता 2 खुले खेतों के बीच से गुजरता है। जंगल पीछे रह गया था दूर, लेकिन फिर भी अंधेरा और बढ़ा हुआ। आसमान नीला और स्ट्रीट लाइट्स कमज़ोर सी रोशनी दे रही थीं। आदत से मजबूर मैंने हल्की सी सीटी बजाई और फिर चीख। वो आवाज़ खेतों में गूंज उठी, ना पूरी इंसानी ना जानवर जैसी, जैसे एल्क की चीख, लेकिन बिगड़ी हुई, खिंची हुई, नामुमकिन जैसी। हवा जम सी गई, मेरा खून सुर्ख पड़ गया। मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों समझ गए। हम भागे नहीं, लेकिन तेज चलने लगे। नज़र सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स पर थी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे अंधेरा इंतज़ार कर रहा हो कि हम स्लो हो जाएं। चीख दोबारा नहीं आई, लेकिन उसका एको सीने और कानों में फंस गया। स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचकर हम रुक गए। पीछे खेत बिल्कुल खामोश थे, लेकिन खाली नहीं। हमने माँ और दादी को सब बताया। उन्होंने हंसकर कह दिया, लोमड़ी या हिरन होगा, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं जंगलों के साथ बड़ा हुआ हूँ। वो आवाज़ ना लोमड़ी की थी ना हिरन की। मुझे नहीं पता वो क्या था। शायद कोई मेरी बात पर यकीन भी ना करे, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं कभी रात को सीटी नहीं बजाऊंगा। अब जब भी जंगल के पास से गुजरता हूँ, अगर दिन में भी गुजरूं, तो मुझे लगता है वो मुझे देख रहा है। दरख्त ज़्यादा अंधेरे लगते हैं, साए ज़्यादा गहरे, और मेरे जहन में वो कदम अभी तक चल रहे हैं मेरे साथ साथ। गांव खामोश है, जिंदगी आहिस्ता चल रही है, लेकिन इस खामोशी में मुझे पता है वो अभी भी वहाँ है, मेरे इंतज़ार में।